ऐसे ही गुनगुनाने लग गया, अजीब सी आवाज़ों में, एकदम पतली सी आवाज़ थी, पता नहीं कैसी। कभी कुछ गाने लग गया, गाने वाने, तो चलो यार हो जाता है अपना, क्या है, गाने वाने गा रहा होगा अपनी आवाज़ में, हो जाता है। हम भी कभी गा लेते हैं ऐसे, कुछ भी आवाज़ निकाल लेते हैं लड़की की, कभी कुछ। तो ऐसे गाने लग गया, वो कुछ भी अजीब सा गा रहा था, नहीं कुछ। अब थोड़ी देर बाद वो उठा, वॉशरूम गया, फिर बाहर बाहर आ गया, कह रहा क्या हुआ भाई, उठ के क्यों आ गया तू एकदम से सो के? मैंने कहा भाई तू ऐसे ऐसे हवा में था, ये वो ऐसे करके, मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं डर गया था एकदम से, मैं बाहर आ गया। अब तू आया वॉशरूम में एकदम निकल के, मैं तू ऐसे करके हवा में उड़ गया था और ऐसे कह रहा नहीं तो भाई मैं तो ठीक हूँ, ये वो। फिर गाने सुनने लगा, अपने बाहर बैठ के गेट खटखटाया 2-3 बार। मैं सोचा मैं खोलूँ नहीं खोलूँ भाई, मैंने तो खोला नहीं। गेट खटखटाने के बाद उसने गेट खटखटाया और आवाज़ें आने लगी रोने की, बहुत तेज तेज, बहुत तेज तेज रोने की आवाज़ आने लगी, मेरे को आने लगी। बराबर में 2-3 रूममेट थे, वो निकल के आए कि क्या हुआ भाई। मैंने तो वो 2-3 दिन लगातार आए, वो ऐसे ही बंदा करता रहा, रात को भी उठ के फिर कुछ ना कुछ करता रहा। एक बार पता नहीं कुछ गंदी सी चीज़ खा रहा था रात को आके, मतलब हम सो रहे थे, मैंने अपने दोस्त को साथ में सुला रहा था, मैंने कहा भाई गड़बड़ लग रहा है कि तू मेरे साथ में सो जा, तो वो मेरे साथ ही सो रहा था। हम बाहर सो रहे थे, वो अंदर सो रहा था, वो हम अंदर से आवाज़ आई उठ के, एकदम वो उठा, वो पता नहीं कुछ खा रहा था अपना, अजीब सा, पता नहीं चूहा मार के, मैंने क्या खा रहा था भाई। हमने कहा भाई इसे क्या हो गया, पता नहीं क्या गंदी सी चीज़। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिजीत आपका स्वागत करता हूँ मिस्ट्री टॉक्स यूट्यूब चैनल पे। और आज भी हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर जुड़े हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं, उनके साथ घटी हुई घटना सुनते हैं। नमस्ते सर, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम यश ठाकुर है और मैं यूपी मुरादाबाद से हूँ। अच्छा, तो आप पूना में कब से हो? पुणे में यार मेरे को हो गया अभी 1 साल हो गया, मैं अपने कॉलेज के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो मेरे भैया रहते हैं यहाँ पुणे में, तो उन्होंने बोला कि यहीं से कॉलेज कर ले, देखो नया एक्सपोजर मिल जाएगा एक। तो मैं इसलिए बस यहाँ पे पुणे में हूँ। अच्छा, तो क्या एक्सपीरियंस हुआ था सर आपके साथ? एक मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था, एक मैं अपने इंटर्नशिप के लिए गया था बाहर। मैं गुड़गांव गया था अपने इंटर्नशिप के लिए, तो वहाँ पे मेरे को एक पीजी दिया गया। वहाँ पे पीजी थोड़ा मतलब अच्छा था, सही था, ऐसा कुछ वो नहीं था, मतलब ज़्यादा लग्जरी भी नहीं था, ज़्यादा वो हाई फाई ऐसा नहीं था। अच्छा था, एक पीजी था वहाँ पे। एक मेरा एक पार्टनर भी मिला मेरे को, मैं नहीं जानता, रैंडम पार्टनर था, कहीं बाहर से ही था वो। तो वो रुका, उसको मिला विला उससे, अजीब सा नाम था, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा है कुछ। तो हम लोग मिले विले, अब उसने बोला कि भाई तुम मेरे रूममेट हो। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, वो भी मेरे साथ ही रहता था, और दूसरे बराबर में पीजे में 1-2 लोग और रहते थे। तो हम गए, अपना सामान वामान रखा वहाँ पे, बढ़िया था, सही था। वो बातचीत करने में लड़का तो ठीक था, अच्छा था वैसे, कोई दिक्कत। वो भी इंटर्नशिप के लिए आया था, कहीं बाहर से आया था, जॉब वॉब ही करता था वो भी ऐसी। तो फिर हम हमारा शुरू हुआ दिन, हम अपनी इंटर्नशिप वगैरह पे गए, बढ़िया एकदम। वो भी जाता था, मैं भी जाता था, दोनों साथ में गए, बढ़िया। तो मंडे से स्टार्ट हुई थी हमारी इंटर्नशिप, मे बी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हाँ 3-4 दिन हम गए, बढ़िया था, सब कुछ सही था, सब कुछ सही चला, बढ़िया। वो बंदा भी ठीक था, क्योंकि हम साथ में खाना वाना खाने चले जाते थे, कहीं कभी कहीं घूमने चले गए, कभी कुछ ऐसे चले गए। तो सही था, नॉर्मल ही था। तो हुआ क्या, एकदम से अचानक से एक दिन, थर्सडे था शायद, थर्सडे या वेडनेसडे था, वो आया रात को। और मैं लेटा हुआ था, मैं खाना वाना खा के लेटा, वो लेटा आया था। वो बोला कि भाई तू खाना खा लियो, मैं लेटा हूँगा, तो मैं बाद में खाऊंगा खाना वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आया। वो मैं अपना लेटा सोया हुआ, अपना नींद में था मैं, वो आया, अपना चेंजिंग वेंजिंग करे उसने, अब लेटा साथ में, फिर लेट के आके सो गया। ना कुछ हाय हेलो, ना कुछ, अजीब सा मतलब बिहेवियर था उसका, एकदम से जैसे कहीं बॉस ने उसको सुनाया हो या कुछ हो, ऐसे शायद किसी से लड़ाई वड़ाई होके आई हो, तो ऐसा वाला हो गया था। मैं सोचा बोलना सही नहीं रहेगा, उसने कहा हाय हेलो भी नहीं किया, मैं लेटा रहा अपना, वो वही लेटा। तो लेटने के बाद क्या हुआ, रात को अजीब सा 1-2 बार उठा वो। अच्छा, 1-2 बार वो उठा, 1-2 बार उठने के बाद वो वॉशरूम गया। तो मैं भी जग रहा था, मैं भी एकदम से आँख खुल गई मेरी भी। तो उसने मेरी तरफ देखा गुस्से में, मतलब एकदम अजीब सा होता है ना कि यार कोई चिढ़ा हुआ है बंदा है, कुछ भी है से। तो उसने मेरी तरफ देखा और आके लेट गया। अब मैंने कहा यार ऐसे क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ बात भी नहीं है, अभी सब कुछ सही था, ठीक है। फिर मैं उठा, फिर मैं भी वॉशरूम के लिए उठा, वो लेटा हुआ था ऐसे करके उधर की तरफ मुँह करके, मैं ऐसे भी घूम के आया वॉशरूम करके। उसने मेरी तरफ देखा एकदम गुस्से में, फिर मैंने सोचा ये क्या हो गया एकदम से इसको, ये क्यों चढ़ा हुआ है। मैं आके लेट गया, मुझे थोड़ा अजीब लगा ना यार, पता नहीं क्या हुआ है इसे अचानक से। अब हुआ लेटा हुआ, वो कुछ गुनगुना रहा था अपना अलग, मेरे को भी नींद नहीं आई थी। 4-5 बज गए, सुबह अब उठते ही नहा धो के जाना ही, 7-8 बजे हम चले जाते थे। तो मैं 4-5 बज रहे थे, अब वो उठा, ऐसे ही गुनगुनाने लग गया, अजीब सी आवाज़ों में, एकदम पतली सी आवाज़ थी, पता नहीं कैसी। कभी कुछ गाने लग गया, गाने वाने, तो चलो यार हो जाता है अपना, क्या है, गाने वाने गा रहा होगा अपनी आवाज़ में, हो जाता है। हम भी कभी गा लेते हैं ऐसे, कुछ भी आवाज़ निकाल लेते हैं लड़की की, कभी कुछ। तो ऐसे गाने लग गया, वो कुछ भी अजीब सा गा रहा था, नहीं कुछ भी। फिर एकदम से मोटी आवाज़ हो गई, फिर एकदम से पतली आवाज़ हो गई, फिर रोने लग गया। तो ऐसा मैं डर गया, फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या हुआ।
तो एकदम से चुप हो गया, एकदम से ठीक हुआ, उठा, कह रहा नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं सही हूँ सही हूँ। तो एकदम से उठा, मैं कहा चलो हो जाता है, शायद घर वर की याद आ रही होगी, कुछ हुआ होगा। तो हम गए ऑफिस, गया वो नहीं गया, मैं गया था उस दिन ऑफिस। मैं आया वापस, तो वो लेटा हुआ ही था तब से। तो मैंने कहा भाई खाना वाना नहीं खाएगा, वो खाना रखा हुआ था उसका चेयर पे ही था वहीं पे। तो मैंने कहा भाई खाना वाना तो खा ले, तो खाना कह रहा है मन नहीं कर रहा है वो। मैंने कहा चल ठीक है भाई, क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। मैं कहा क्या हुआ, घर भर की याद आ रही है, मैंने उससे पूछा वगैरह। तो उसने कहा हाँ बस ऐसे ही है ऐसे ही है, मतलब हाँ हूँ करके उसने ज़्यादा इग्नोर कर दिया मेरे को, ऐसा कुछ वो नहीं था, अच्छे से बात नहीं कर रहा था वो, मतलब अजीब सा बिहेवियर ऐसा होता है ना कि कुछ यार कुछ हो गया हो उसके साथ, कि थोड़ा रूडली बात कर रहा है या मैंने उसको कुछ बोल दिया हो, तो किसी ऐसा। चीज से गुस्सा हो। हाँ पता नहीं, तो मैंने सोचा, मैंने कहा पता क्या हुआ, उससे पूछा मैंने कि क्या हुआ, मेरे से कुछ हुआ। कह रहा नहीं 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 नहीं, ऐसे कर चिढ़ के तो लेट गया। मैंने कहा फिर कुछ बोला नहीं, मैंने कहा चल भाई नहीं बोल रहा तो मत बोल, मैं भी नहीं बोल रहा। तो अपना लेटा, फिर सेम चीज़ रात को 12-1 बजे वॉशरूम के लिए उठा। मैं भी उठा हुआ था उस टाइम, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। थर्सडे था, थर्सडे फ्राइडे आ गया था, तो मैं उठा वो वापस से। तो मेरी तरफ देखा गुस्से में, फिर वापस से आके लेट गया। आंखें लाल हो रही थी उसकी बहुत ज़्यादा, मेरे को पता नहीं क्यों भाई इतना रो रहा है वो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है इसको। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या हुआ। तो उसने बोला एकदम गुस्से, भाई मेरे से बात मत कर, एकदम से ऐसे अलग सी आवाज़ थी, मतलब जैसे नॉर्मल हम बात करते हैं उसकी आवाज़ थोड़ी सही थी, मतलब नॉर्मल जो होती है, बट उसकी थोड़ी भारी आवाज़ थी, दो जने बात कर रहे हो आपस में, ऐसे एकदम भारी सी आवाज़ हो गई थी उसकी। तो हमने सोचा, मैंने कहा यार क्या हो गया ऐसे, पता नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, संडे वनडे आएगा, पार्टी वार्टी पे जाएंगे, ठीक हो जाएगा फिर क्या है। तो हमने पूछा उससे कि भाई चल संडे चलते हैं पार्टी करने ऐसे वैसे, तो उसने कोई रिप्लाई दिया, लेटा रहा। फिर रात को फिर से आवाज़ें निकालने लग गया। आवाज़ें निकाली बहुत अजीब अजीब सी, जैसे बिल्लियाँ रोती है ना, बिल्ली की आपने आवाज़ सुनी होगी रोते हुए, एकदम क्या अजीब सी। चिल्लाने लग गया बहुत तेज चिल्लाने लग गया था एकदम। तो चिल्लाने के बाद रोने लग गया एकदम से, अजीब सी आवाज़। फिर एकदम से ऐसा लगा कि अंदर उसके कोई है, अंदर कोई घुस गया है, अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है, 2-3 आवाज़ें एकदम मिक्स आ रही थी उसकी। तो ऐसे आवाज़ें निकाली उसने, मैं तो डर गया था भाई, मैंने कहा भाई मैं अकेला हूँ यहाँ पे, इतनी दूर से अपनी इंटर्नशिप करना आया हूँ, कोई क्या है बंदा, क्या पता नहीं कैसा है, मार वार ना दे या कुछ हो जाए, भाई होता है एक दिमाग में भाई, एक डर होता है। डर होता है कि कैसे क्या है। तो वो आवाज़ें निकालने लग गया बहुत, मैंने उसको हाथ मार के ऐसे करके चुप कराया, वो चुप हो गया एकदम। तो वो उठा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ ऐसे करके, कि भाई क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं भाई, तू आवाज़ निकाला था, कह रहा नहीं तो मैं तो ठीक हूँ एकदम से। मेरे से मतलब मैं एकदम ऐसे करके उठा रहा हूँ अचानक से, तो ठीक बात कर रहा है, सब कुछ सही है, और वैसे एकदम रूडली एकदम सब कुछ ऐसे है। मतलब नींद में बड़बड़ा रहा था। हाँ नींद में भी, और जग भी रहा था, नींद में भी बड़बड़ा रहा था, बट मैंने उसको उठाया एकदम से। और तो सही से बात कह रहा है, भाई क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं भाई, तो आवाज़ें निकाल रहा था अजीब अजीब सी, कह रहा नहीं तो मैं तो ठीक हूँ ये वो, तब अच्छे से बात करने लग गया। फिर एक बार फिर सेम रात को 3-4 बजे फिर आवाज़ें निकालने लग गया बहुत तेज तेज अजीब सी बिल्कुल, जैसे होती है ना लेडियाँ अपनी अंदर से आवाज़ निकालती हैं, जैसे कुछ कह रही हों एकदम से, अजीब सी डरावनी सी गंदी सी मतलब आवाज़। लड़कियों की तरह। हाँ बिल्कुल वैसी, मतलब जैसे चुड़ैले टाइप में होती है ना वैसे, हाँ। तो गंदी सी आवाज़ थी एकदम, मतलब बहुत डरावनी थी। ऐसी थी कि मेरी तो हवा ही हो गई थी भाई, 3-4 बजे कैसी आवाज़ें निकाल रहा है बिल्कुल। तो मैंने सोचा यार क्या है ये बंदा, पता नहीं। फिर मैं उठ के बाहर बैठ गया थोड़ी देर, बाहर बैठा, मैं बाहर बैठा रहा, फिर आवाज़ें आने लग गई बाहर। अब बाहर तक गेट तक बहुत तेज। वो उठ के ऐसे करके बैठा रहा, मतलब ऐसे करके नॉर्मल बैठा हुआ था, ऐसे करके बैठा रहा वो अपना, ऐसे करके बैठा के और नीचे देख रहा था। तो मैंने कहा यार आवाज़ें निकाल रहा है, फिर मैं गेट खोल के हल्का झाँका मैंने गेट खोला था, वो मेरी तरफ देखा उसने गुस्से में एकदम, आंखें लाल थी उसकी। मैं कहा भाई क्या हुआ ठीक है। वो देखता रहा, कुछ रिप्लाई नहीं दिया उसने। मैं गेट बंद करके आ गया बाहर, मेरे को डर लग रहा भाई, मैंने कहा भाई क्या हो गया ऐसे बंदे को, पता नहीं क्या अच्छा खासा बंदा था भाई। तो हम 3-4 दिन मतलब अच्छा खासा हो गया था, हमें टाइम स्पेंड करे हुए, मैं कहा तब तो सही था, अचानक से क्या हो गया इसको, पता नहीं क्या। तो अब वो बंदा भाई, फिर मैं गया अंदर, मेरे को नींद आई थी, मैं लेटा वापस से। अब वो क्या हुआ एकदम से, उसने मेरी चादर ले ली और चादर ओढ़ के सो गया। मैं कहा चल भाई ले ली कोई बात नहीं ठीक है। अब उसने ओढ़ी, अब वो क्या हुआ, मैं इधर फेस करके था, वो उधर फेस करके था, फिर वो सीधा हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट जैसे लेट जाते हैं ना, मुर्दे को लेटा देते हैं वैसे ही लेटा था। लेट के वो हल्का सा हवा में उड़ गया। अरे बाप रे। अब वो हवा में उठा, बट मेरे को नहीं पता चला, बट जैसे होता है ना अगर कोई आपके बराबर में लेटा है तो एक पता लगता है कि हाँ भाई कोई लेटा है, मेरे को लगा वो कोई उठा, वो उठ के खड़ा हो गया, मतलब हवा में था वो, बट मेरे को ये लगा कि वो उठ के बेड से उतर गया। अब मेरे को लगा कोई तो लेटा नहीं होगा, वॉशरूम चला गया हो। अब जैसे मैंने देखा, जैसे मैंने घूम के एकदम देखा, वो एकदम से बेड पे नीचे गिर गया ऐसे। अरे वाह। हाँ, अब मेरे को लगा ऐसे क्या हो गया यार एकदम से, मेरी हवा हो गई बहुत तेज़। अब मैं डर गया यार बहुत ज़्यादा। तो मैंने मैंने उसको उठाया, मैंने कहा भाई भाई भाई, मैं उठ के एकदम से बाहर आ गया। अब थोड़ी देर बाद वो उठा, वॉशरूम गया, फिर बाहर बाहर आ गया, कह रहा क्या हुआ भाई, उठ के क्यों आ गया तू एकदम से सो के। मैंने कहा भाई तू ऐसे ऐसे हवा में था, ये वो ऐसे करके, मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं डर गया था एकदम से, मैं बाहर आ गया। अब तू आया वॉशरूम में एकदम निकल के, मैं कहा तू ऐसे करके हवा में उड़ गया था और ऐसे, कह रहा नहीं तो भाई मैं तो ठीक हूँ ये वो। अब ऐसे हुआ, ठीक है, फिर अगले दिन में निकल गया फ्राइडे, फिर सैटरडे आ गया। सैटरडे आने के बाद सेम चीज़ तीसरे दिन यही। अच्छा फिर क्या हो गई। फिर हुआ फ्राइडे के दिन था, मैं ऑफिस जा रहा था,
अब उसकी 2-3 दिन में तबीयत ख़राब हो रही थी। अब वो बंदा, मैंने उसको बोला, भाई अपना हाथ-वाथ दिखा, मैं उसके हाथ को छू के देखा, पता चल जाता है भाई बुखार में है बंदा, क्या है। अब वो ना खाना खा रहा है, ना कुछ खा रहा है तमीज़ से। 3-4 दिन हो गए भाई, ना खाना, ना कुछ, ना दवाई भी ली उसने, तबीयत ख़राब है उसकी बहुत ज़्यादा, आँखें लाल हैं, मुँह पे चढ़ गया है बिल्कुल एकदम, कमज़ोर हो जाता है ना इंसान वैसे, वैसा हो गया। मैंने उसको छू के देखा, भाई तेरे को बुखार है, तो डॉक्टर से दवाई लेके आते हैं, चल मैं ऑफ़िस निकल जाऊँगा, तो अभी अगर ठीक हो जाए तो घर आ जाइए वापस। तो डॉक्टर के पास गया मैं, दवाई डॉक्टर ने बोला कि ये तो बहुत कमज़ोर है, इसको क्या हो गया है कि अचानक से उसको, मतलब प्लेटें जो होती हैं डाउन हो जाती हैं हाँ, उसकी। प्लेटलेट्स। हाँ, तो वो कम हो गई उसकी। अब डॉक्टर ने दवाई-ववाई दी, वो घर गया, मैं वो घर छोड़ के आया वापस। उसने दवाई-ववाई खा के वो सो गया। मैं कहा चल भाई सो जा तू, जब तक मैं आऊँगा तब तक शायद थोड़ा ठीक लगे। अब वो मैं वापस आया रात को, तो एडमिट करने नहीं बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला 1-2 दिन दवाई खिलाओ तो देखो ठीक हो जाता है तो सही है, वरना ले आना वापस, ठीक है। अब वो दवाई-ववाई खाई, थोड़ा बेटर लगा मेरे को, मैं वापस घर आया तो थोड़ा ठीक था। आँखें लाल थी बस, मैंने उससे पूछा भाई ठीक है? कह रहा हाँ भाई थोड़ा बेटर लग रहा है ये वो। तो मैंने उससे पूछा कि भाई खाना-वाना खा लिया? कह रहा हाँ खा लिया। थोड़ा थोड़ा ही खाना, 1 रोटी खाई थी उसने बस ऐसे ही, और फिर लेट गया। फिर वो वापस से सेम हरकत, आवाज़ें निकालने लग गया। फिर वो लेटा रहा, मैं उसके पास में सो रहा, 2-3 बजे की बात है। फिर वो पूरा हवा में था। थोड़ा मतलब सोने के बाद वो वॉशरूम गया, वापस आ के लेटा, वो हवा में उड़ गया वापस से। वो तो मैंने अपनी आँखों से देखा, एकदम क्लियर। एकदम क्लियर, कि भाई वो हवा में था, 3-4 सेकंड हवा में था, जैसे मैंने देखा, उसके बाद वो सीधा बेड पे। भाई मैं तो बहुत डर गया था, ऐसा हो गया था मैं तो अंदर से बिल्कुल कि भाई मैं तो जा रहा हूँ घर पर, अपना पैक-वैक लेके सीधा घर निकल जाता हूँ, कि भाई मेरे को नहीं रहना अभी इस हॉस्टल में, पता नहीं क्या है भाई, अजीब-सा पीजी है, क्या है? तो मैं तो डर गया था बहुत ज़्यादा। मैंने कहा भाई बंदा हवा में है, मैंने कहा भूत-वूत का, मैंने कहा बताया था पहले वाला इंसिडेंट तो हो गया था मेरे को। मैंने कहा भाई खत्म। तो मैंने सोचा कि यार भूत-वूत का इंसिडेंस है भाई, मेरे को तो हवा कोई, मैं तो ऐसा नहीं करता बिलीव। मैंने कहा अपने आँखों से देखा यार मैंने, बंदा हवा में है, मैंने कहा ऐसे तो भाई हो नहीं सकता। तो मैं सोचा भाई क्या है, फिर वो उठा एकदम से, गिरने के बाद वो उठ गया, वो बैठ गया। मैंने कहा भाई क्या हुआ? उसने मेरी तरफ देखा गुस्से में, फिर से वापस वही सेम चीज़ 2-3 दिन कर रहा था, आँखें लाल एकदम, मेरी तरफ गुस्से में देखा, और कोई रिप्लाई नहीं। टाइम क्या था तब? टाइम ऐसे 2:30-3 बज रहा होगा भाई, रात के, अंधेरा था बिल्कुल, लाइट भी भागी हुई थी उस टाइम पे, लाइट भी चली जाती है ऐसे पीजी में कभी-कभी, तो अंधेरा हुआ था। बाहर आके अपना फ़ोन चलाया, गाने सुनने लग गया बैठ के। फिर गाने सुनने लगा, मैं बाहर बैठ के गेट खटखटाया 2-3 बार। मैं सोचा मैं खोलूँ नहीं खोलूँ भाई, मैंने तो खोला नहीं। गेट खटखटाने के बाद उसने गेट खटखटाया और आवाज़ें आने लगी रोने की, बहुत तेज़-तेज़। बहुत तेज़-तेज़ रोने की आवाज़ आने लगी, मेरे को आवाज़ लगी। बराबर में 2-3 रूममेट थे, वो निकल के आए कि क्या हुआ भाई? मैंने कहा कुछ नहीं भाई, वो बिल्ली रो रही थी बाहर, उन्होंने बोल दिया ऐसे ही, तो चले गए। फिर आवाज़ आई रोने की बहुत तेज़, ऐसे घूसा-वूसा मारते हैं दीवार में, दरवाज़े में गुस्से में, तो मार रहा था वो, अजीब-सा हो गया था मतलब। मैं गया अंदर वापस से, तो देखा उसके हाथ-वाथ में चोट लगी है, ऐसे-ऐसे पागलों की तरह घूम रहा है पूरे रूम में। तो मैंने सोचा यार पता नहीं क्या हो गया ये वो भाई। मैंने कहा सुबह आने दो इसको, डॉक्टर के पास लेके आता हूँ, क्या है पता नहीं क्या है, इसकी तबीयत खराब हो गई है। किसी घर पे कॉल करूँगा कि कैसे क्या हो गया है इसको। तो फिर अब सुबह हुई, सुबह वो सो रहा था अच्छा खासा, उठा नाश्ता-वाश्ता लेके आया मैं उसके लिए, सैटरडे था हमारा, ऑफ हो गया था। तो मैं उसको बाहर घुमाने के लिए ले गया, मैं कहा नाश्ता-वाश्ता कर ले भाई, बाहर लेके गया तो बाहर भी थोड़ा ऐसे ही एबनॉर्मल हरकत करता रहा, इधर घूम रहा था, किसी को गंदे तरीके से देख रहा था, मतलब ऐसा घूरे जा रहा है किसी को। मैंने कहा भाई पता नहीं क्या हो गया है। तो फिर मैं इसको वापस घर ले आया, मैंने कहा बाहर तो ऐसे गलत हो जाएगा, फिर अंदर ही लेके आया इसको। फिर मेरा एक दोस्त है हमारा, ऐसे ही कलीग है हमारा, तो हमने उससे बात-वात करी, मैंने उससे बात-वात करी, तो मैंने कहा भाई ऐसे-ऐसे 2-3 दिन से भाई ऐसे हरकत कर रहा है। तो वो आया, मैंने उसको दिखाया, वो हमारे साथ एक दिन सोया घर पे रात को, संडे को। वो हमारे पास सोया, तो मैंने कहा भाई इसकी हरकतें देखियो, उसको बोल दिया था मैं चुपचाप कि ऐसे-ऐसे आवाज़ें निकालता है वो, और अजीब-सी हरकतें कर रहा है 3-4 दिन से, तो भी मिला हुआ है? कह रहा हाँ भाई। तो फिर हम सोए रात को, अब आवाज़ें निकालने लग गया सेम। अब वो भी कह रहा हाँ भाई निकाल तो रहा है आवाज़ें, ठीक है। अब आवाज़ें निकालने गया, फिर वॉशरूम गया वो वैसे ही सेम जैसे जा रहा था डेली, तो गुस्से में देखा उसने मेरे दोस्त को, बहुत तेज़ आँखों में आँखें डाल के, एकदम वो डर गया मेरा दोस्त। कह रहा भाई इसको क्या हो गया? ये तो अच्छा खासा ठीक था भाई। तो एकदम से डर का माहौल हो गया हम दोनों में कि भाई क्या हो गया इसको, पता नहीं क्या है बंदा। तो वो मेरे से आके बोलता है कि भाई मेरे नोन में एक बाबा-वाबा हैं, तो वो लोग देख लेते हैं कि ऐसा कुछ होता है तो। तो मैंने कहा यार बुला ले भाई इसको, भाई अकेला बंदा है, इतनी दूर से आया है अकेला, मैं भी हूँ, तू भी है, कि ऐसे कुछ हो गया है इसको, पता नहीं क्या है। तो बाबा-वाबा आए उसके पास, अब उसको देखा, अब जैसे ही कमरे में घुसे वो बाबा हमारे, अब वो एकदम से चिल्लाने लग गया बहुत तेज़। तो उनको कब बुलाया आपने? हमने उनको संडे को बुलाया था, मतलब संडे का पूरा दिन निकल गया था, तो हमने शाम को उनको बुलाया बाबा को कि देखने के लिए कैसे क्या है। तो शाम को आए 4-5 बजे के आस-पास दोपहर में, तो वो आए एकदम से कमरे में घुसे, उनको देख के पता लग गया था, वो बाबा थोड़े एक्सपीरियंस जब होते हैं उनको पता चल जाता है कि क्या है इसमें गलत है, काला जादू का कुछ क्या सीन है इसका। तो उनको देख के थोड़ा एक वो हो गया था कि कुछ तो है यहाँ पे गलत, मतलब। तो हुआ उनको एकदम से घुसे कि उनको वो क्या देख रहे थे वो इधर-उधर चारों तरफ कि क्या है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है।
कमरे में जैसे ही घुसे उसने बाबा को देखा, एकदम से वो चिल्लाने लग गया, बेड पे से उठ गया भाई हवा में, एकदम से हवा में उठ के उठा, बेड पे से चिल्लाने लग गया, बाबा को उंगली दिखाने लग गया, आंखें दिखाने लग गया, उल्टा सीधा बोलने लग गया कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये वो। तो भाई हमें तो लग गया था भाई कुछ तो गड़बड़ है, इसके साथ कुछ तो हुआ है बंदे के साथ। तो अब बाबा बाबा आए और उसके ऊपर भभूत वभूत मारी ऐसे करके, तो वो थोड़ा शांत हुआ। तो हमने बाबा से बैठ के पूछा, बाबा इसको क्या हो गया ये वो? तो बाबा ने कहा कुछ तो है, मैं पता करता हूँ 1-2 दिन में, इसको आता हूँ 2-3 दिन लगातार, तो देखता हूँ क्या सीन है, कैसे क्या है। तो वो 2-3 दिन लगातार आए, वो ऐसे ही बंदा करता रहा, रात को भी उठ के फिर कुछ ना कुछ करता रहा। एक बार पता नहीं कुछ गंदी सी चीज़ खा रहा था रात को आके, मतलब हम सो रहे थे, मैंने अपने दोस्त को साथ में ही सुला रहा था, मैंने कहा भाई गड़बड़ लग रहा है कि तू मेरे साथ में ही सो जा, तो वो मेरे साथ ही सो रहा था। हम बाहर सो रहे थे, वो अंदर सोया था, वो हम अंदर से आवाज़ आई उठ के, एकदम वो उठा, वो पता नहीं कुछ खा रहा था अपना, अजीब सा, पता नहीं चूहा मार के, मैंने क्या खा रहा था भाई। हमने कहा भाई इसे क्या हो गया, पता नहीं क्या गंदी सी चीज़ खा रहा है। हुआ। हाँ भाई, चूहा मार के, और बेड पे पड़ा हुआ था वो चूहा, और वो खाने लग गया उसको, गंदा था भाई। हमें तब उल्टी उल्टी आ गई हमें भाई, पता नहीं क्या है, हमने सोचा भाई कुछ तो इसके साथ गड़बड़ गलत हुआ है बहुत ज़्यादा। फिर हमने उसी दिन उनको बाबा को बुलाया कि बाबा ऐसे ऐसे चूहा हुआ खा रहा था, क्या है इसके साथ, क्या हुआ है? तो उन्होंने, बाबा ने उसको कुछ बांधने के लिए दिया, वो नहीं बनवा रहा, जैसे जैसे करते हैं ना मूवी में दिखाते हैं कि भाई हाथ वाथ झटक रहे हैं और कहीं भी 2-3 लोगों अंदर ताकत आ जाती है उसके, ऐसा वाला सीन हो गया। कमज़ोर था भाई वो, अच्छा खासा कुछ खा नहीं रहा था, और ताकत भी इसके अंदर इतनी है कि जैसे कोई अंदर से कुछ राक्षस आ गया हो, कुछ आ गया हो। तो ऐसे उनको हमने संभाला, 2-3 लोग और आ गए थे पास में, उसके हाथ पैर पकड़ के उसमें बाबा ने उसके वो बांधा, जो भी था वो धागा वागा। तो वो थोड़ा नॉर्मल हुआ, 1-2 दिन नॉर्मल हुआ, फिर वो सेम हरकतें, फिर हुआ क्या, नॉर्मल होने के बाद हमने बाबा को 2-3 घंटे अपने पास रखा कि बाबा ऐसी-ऐसी हरकतें करता है, आप रुको यहाँ पे थोड़ी देर और उसकी हरकतें देखो। तो बाबा ने देखा कि कर तो रहा है हरकतें ऐसे कुछ, तो बाबा ने उसको कुछ मंत्र-वंत्र पढ़ के कुछ उसके ऊपर फूँका, तो वो ठीक हो गया। मतलब तब कुछ ठीक था 2-3 दिन तक। तो मैंने उससे पूछा कि भाई मतलब सब कुछ बढ़िया हो गया, उसकी हेल्थ-वेल्थ भी ठीक हो गई थी, तबीयत भी ठीक हो गई थी। तो मैंने उससे एकदम रैंडमली पूछा कि भाई मतलब क्या हुआ था उस दिन जब तुम ऑफ़िस गए थे, तब से तुम ऐसे हरकतें कर रहे थे, तुम लेट आए थे ऑफ़िस से और अचानक से ऐसी हरकतें करने लग गए थे। तो उसने को बताया कि भाई हुआ क्या था, मतलब अचानक से मेरे को वॉशरूम आ रहा था, मैं रास्ते में से आ रहा था ऑफिस से, मैं लेट हो गया था। मैं तेरे को बोल रहा था तू खाना वाना खा लियो अपना, और मेरे को लेट हो जाएगा तो तू सो जाइयो। हाँ, उसी दिन जो तेरे साथ इंसिडेंस उनको पता क्या हुआ तेरे साथ, ऐसा रात को जो तू अचानक से ऐसी हरकत करने लग गया। तो बंदा बोला मेरे को कि भाई मैं आ रहा था, पब्लिक वॉशरूम था, अब खराब सही था वॉशरूम, बहुत अच्छा कहाँ होता है पब्लिक वॉशरूम, बेकार सा था, डेंजरस था और सुनसान रास्ते पे ही था। कह रहा मैं आ रहा था बहुत तेज़, मेरे को वॉशरूम आई थी। अब मैं सोचा क्या करूँ, कर ही लेता हूँ, यूज़ तो है पब्लिक वॉशरूम में, कर लेता हूँ। तो वहाँ पे शीशा-वीशा टूटा हुआ था, आधा शीशा था, ऐसा कुछ था। गेट-वेट भी टूटे हुए थे, वॉशरूम टूटे हुए थे, वो करने लग गया ऐसे ही वॉशरूम। अब हुआ क्या, जहाँ से वो वॉशरूम किया, अब जैसे वो घूमा कि ऐसे ही घूमा, अब पीछे की तरफ शीशा था, मतलब आधा शीशा था, तो दिखता नहीं है शक्ल उसमें, ऐसे कोई जाए तो सिर्फ़ बैक दिखेगी उसकी। तो वैसे करके घूमा वॉशरूम करके, ऐसा लगा उसको कोई गया, सफ़ेद से कपड़ों में कोई तो था, कि ऐसे ये निकला उसके पास से, ठीक है? उसने इग्नोर कर दिया, चलो कोई नहीं, ऐसा हो जाता है रात को, ठीक है? अब वो हैंड वॉश करने लग गया, अब गेट की तरफ था बिल्कुल। अब गेट की तरफ हैंड वॉश करके ऐसे वो घुमा, उसके कंधे पे ऐसा करके हाथ आया, बहुत भारी-सा, ये जैसे किसी ने पकड़ के खींच लिया हो ऐसे करके। तो भारी-सा हाथ आया, कह रहा भाई कंधे पे हाथ रखा किसी ने, और भारी-सा था, अजीब-सा हाथ था बिल्कुल, रख के ऐसे किसी ने खींचा हो, ऐसा करके हुआ मेरे को। अब मैं डर गया बहुत ज़्यादा, अब मैं उसने फट क्लियर देखा हाथ? हाँ, हाथ क्लियर दिखा, अजीब-सा हाथ था, कह रहा पता नहीं गंदे से नाखून थे, बड़े-बड़े नाखून थे अजीब से, और स्किन फटी हुई सी थी, काली-सी थोड़ी, और हाथ था और एकदम से हटा, और मैं पीछे, उसने वो घुमा दिया पीछे की तरफ ऐसे हाथ पकड़ के, कंधे पे रख के हाथ, मैं घूमा बहुत तेज़, और बहुत भारी-सा हाथ था, जैसे किसी बड़े आदमी का होता है ना, कोई जिम-विम करता हो, कोई बहुत भारी-सा हाथ वैसा। तो घूमा, और वो डर गया बहुत ज़्यादा। अब भाई वो आधा सामान उसका वहीं गिर गया, पता नहीं क्या-क्या था उसके हाथ में, कुछ खाने-पीने की चीज़ भी लेके आ रहा था वो अपनी, और उसका सारा सामान गिरा, और वो हाथ-वाथ धोए उसने, और एकदम से वो बाइक उठाई उसने, अपना आ गया घर। तो उसने बोला तब से ही कि उसके बाद कुछ उसको याद भी नहीं, उसके बाद क्या हुआ, उसके रात क्या था, क्या हुआ उसके बाद, उसके उसकी तबीयत ही खराब थी। तो कब से याद आया उसे ये सब चीज़ें? कब से याद आई, जब वो बाबा-वाबा आए थे, तो उसने उन्होंने भभूत फूँकी, तब वो ठीक हुआ, बेटर हुआ। तब उसने मेरे को सारी चीज़ें बताई कि भाई ऐसे-ऐसे मेरे साथ हुआ है। मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा भाई पूछूँगा जब ये ठीक होगा तो उससे पूछूँगा कि हुआ क्या है इसको, एकदम से ऐसे कुछ तो इंसिडेंस हुआ होगा उस रात को जो इतने गुस्से में आया और ये सब हरकतें करने लगा। तो उसने मेरे को बताई सारी चीज़ें डिटेल में कि भाई ऐसे हुआ मेरे साथ, मैं पब्लिक वॉशरूम में था, ऐसे गया, वहाँ पर मेरे साथ कंधे पे हाथ रखा किसी ने, अजीब-सा आदमी था, सफ़ेद से कपड़ों में। फिर मैं भाग के आ गया, मेरा सामान वहीं गिर गया। उसके बाद मैं आया, उसके बाद से मेरे को कुछ याद ही नहीं था। ऐसा सीन हुआ भाई। तो वो भी डर गया था कि भाई मैं पीजी-वीजी चेंज कर रहा हूँ, थोड़ी जगह वगैरह अलग जाता हूँ,
तब से वो मतलब ठीक था, बाबा ने कुछ तो किया होगा कि हाँ भाई। बाद में उसने सब जगह पे देख लिया होगा ना फिर से। हाँ हाँ, वही बाबा जो देखा उसने ऐसे, दिन में भी गया था उस जगह पे एक बार, वो क्या है वो, वहाँ पे कुछ ऐसा लगा नहीं उसको कि रात को यार कुछ तो होता होगा वहाँ पे, तो उसको लगा कि दिन में भी देख के आता हूँ कि क्या सीन था, बट वो गया, ऐसा कुछ था नहीं, नॉर्मल था। बाबा ने उसको मंत्र वंत्र फूका, जो भी था, वो जो आत्मा वात्मा जो चिपक गई थी उस पर, जो भी था, तो वो ठीक हुआ, बट वो सही था। वो कह रहा कि भाई इस एरिया में मैं नहीं रहूँगा अब, तो अलग पीजी देखते हैं, तो हम दोनों ने अलग पीजी रहा लिया वहाँ पे, तो वो सही था, वो वाला पीजी बढ़िया था, वो जगह भी लोकेशन अच्छी थी, तो वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट वो उसके दिमाग में एक डर बैठ गया था उसको, बट सपने भी आते थे रात को ऐसे कि कोई आया मेरे पास, पब्लिक वॉशरूम में गया, ऐसे सीन था। हाँ वो तो हाँ, दिमाग में उसको डर होगा था, तो उसने घर पे भी बताया अपने, उसके वालों ने बोला कि घर आ जा तू, ये वो, तो उन्होंने कहा अब तो ठीक है, ऐसे कुछ वो नहीं है, तो उसको सही लगा ऐसा। तो तब से फिर पूजा वूजा पाठ भी करने लग गया वो, तब से घर में मंदिर वंदिर भी ले आया अपना, तो बस ऐसे हम जॉब वॉब पे जाने लगे, तो सब माहौल थोड़ा ठीक हुआ। तो कितने दिन में पूरी तरह से ठीक हो गया था? 1 डेढ़ महीना लगा भाई उसको ठीक होने में, कम से कम, क्योंकि पूरी जा ही नहीं रही थी अंदर से उसकी वो चीज़, एकदम से पतला हो गया था, वो खा भी नहीं रहा था कुछ भी, दिमाग में बैठ गया था पूरा, डिप्रेस हो गया था पूरा 1 महीने तक। और मेरे को भी और कर रहा था डिप्रेस कि भाई तू भी ऐसे परेशान हुआ मेरे चक्कर में, ये वो, तो मैंने कहा हाँ भाई चल कोई बात नहीं, वो आज भूल जाओ भाई, छोड़ो। तो बस 1 2 महीने लगे उसको ठीक होने में सारी चीज़ें, तो बस तब से हम भूल गए, हमने पीछे चेंज किया, फिर साथ में अपना पार्टी वार्टी इन्जॉय वगैरह किया, तब थोड़ा नॉर्मल हुआ सारा माहौल वहाँ का। तो बस भाई ये इंसिडेंस था वहाँ का। उसके बाद में वो ठीक हो गया हाँ, पता उसके चला। बाद वो ठीक हो गया, सब कुछ बेटर है, हम नॉर्मली अपना जॉब वॉब पे जाने लगे, सब कुछ ठीक था, बढ़िया। अच्छा ये थी आपके साथ घटी हुई घटना। तो दोस्तों ये थी सर के साथ घटी हुई घटना। तो आपको भी आपके साथ घटी हुई घटना हमारे साथ शेयर करनी हो तो कमेंट में गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है, आप वहाँ पे जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए आज यही रुकते हैं। जय हिंद।